बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है कढ़ी। तो कढ़ी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है। इसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े पकोड़े बनाएंगे। बेसन में लाल मिर्च, नमक, प्याज, हरी मिर्च वग़ैरह, धनिया मिक्स करके हम उसका पेस्ट बनाएंगे और बड़े बड़े पकोड़े बना के तल के हम साइड पे रख देंगे। फिर हम लोग 1/4 कप ऑयल में एक प्याज को गोल्डन करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च, नमक, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे। 1 टीस्पून से लेकर 1.5 टीस्पून तक मिलाएंगे लाल मिर्च, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और कड़ी पत्ता को 4-5-6, और नमक भी 1.5 टीस्पून डाल दीजिए। उसकी 2-3 मिनट मसालों को भूनने के बाद आपने 4 टेबलस्पून बेसन मिलाना है। तो इस स्टेज पर जो कुछ लोग हैं वो बेसन और दही और पानी को अच्छी तरह इकट्ठा करके ब्लेंड करते हैं ब्लेंडर में और फिर डालते हैं, लेकिन मैंने इसको खुश्क बेसन को पहले इसमें भुनाई करूँगी। उससे भुनने से उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो बेसन को ये लाल इन तमाम मसालों और प्याज के साथ को 5-6 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे भुनाई करेंगे। तो हल्का बेसन की अच्छी खुशबू आना शुरू होगी, थोड़ा सा रंग चेंज होगा। उसमें पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि बेसन का एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाए। उसके बाद फिर हम इसमें दही मिलाएंगे। दही मिलाने से पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो दही को अच्छी तरह से हम आप ब्लेंडर में ब्लेंड करें या अपने हाथ से अच्छी तरह उसको बीट करके फिर मिलाएं। अब इस स्टेज पर आप 1 पाव दही मिला लीजिएगा। मैं अब आपने आराम आराम से हल्की आंच पे जो बेसन और दही है उसको यकजा करना है। हम थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करेंगे ताकि बेसन दही दोनों आपस में यकजा हो जाए, तो अलग अलग नज़र ना आए कि दही साइड अलग से तैर रही हो और बेसन अलग से। तो ये पेस्ट की सूरत में है अभी भी। तो जैसा हमने अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो हम इसको चूल्हे पर हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। कोई 5 से 10 मिनट के लिए हम आराम आराम से इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि जल ना जाए, लग ना जाए नीचे से। अच्छा, जब इसकी जो भूनने वाला प्रोसेस है वो जब कंप्लीट होगा ना, तो वो साइडों से लगना शुरू होगा, यानी देगची से लगना शुरू होगा बेसन, और इस स्टेज पर थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि बेसन अच्छी तरह से और दही दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। तो अब पानी मिलाने का टाइम आ चुका है। तो आप इसमें 6 गिलास से 8 गिलास पानी मिला लीजिए, क्योंकि जब हम पकोड़े इसमें डालेंगे तो कुछ पानी पकोड़े अब्सॉर्ब कर लेंगे और पकोड़े नरम हो जाएंगे, और कुछ पानी वैसे ही अब पकते पकते खुश्क हो जाएगा। तो पानी तकरीबन आधा रह जाएगा, जो कि जो आपकी करी की क्वांटिटी रह जाएगी वो तकरीबन आधी हो जाएगी। तो आपने उस हिसाब से पानी ऐड करना है। 1 जग डाल दीजिए या 6 से 8 गिलास पानी डाल दीजिए, और साथ ही में पकोड़े डाल दीजिए। पहले तेज़ आंच पे इसको उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो आप ढकना रख के इसको मध्यम मध्यम यानी हल्की आंच पे रख दें, और घंटे से 1.5 घंटा आप इसको पकने दें। और बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा, देखिए पानी की सतह तकरीबन आधी हो चुकी है। तो और काफ़ी जो पकोड़े हैं वो फूल गए हैं और नरम भी हो चुके हैं। तो साथ में ही आपने करी देखी तो वो थिक हो चुकी है। अब तड़के के लिए ऑयल में पहले से धनिया के सीड्स और ज़ीरा डाल चुकी हूँ मैं। हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, करी पत्ता और जो रेड चिली फ्लेक्स है, ये सब चीज़ों को हम उसमें ऑयल में डालेंगे, और थोड़ा सा गर्म करने के बाद तड़का तैयार हो गया। अब हम करी के ऊपर तड़के वाला ऑयल डालेंगे, और 5-10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पकने देंगे ताकि जो तड़के का सारा जायका है वो पूरी करी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फिर हल्के हाथ से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर आप इसको रोटी के साथ या सफ़ेद सादे उबले हुए चावलों के साथ पेश करें। बेस्ट कॉम्बिनेशन तो चावल के साथ है। और कड़ी की एक और ख़ासियत है हलीम की तरह, कि इसका बेहतरीन जायका हो जाता है अगले दिन। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आप सब प्यारे लोगों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए।